my dear boys and girls. Today, the thing which I would like to discuss is pressy writing. प्रेसी राइटिंग जो है, अगर आप इसमें कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप प्रेसी राइटिंग लिख लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप CSS का इम्तहान देना चाह रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो प्रेसी राइटिंग की है। अगर आप प्रेसी राइटिंग लिख लेंगे, अगर आपको अपने वर्ड में प्रेसी राइटिंग लिखना आ जाएगा तो आप CSS के जो पेपर है, जो ऐसे राइटिंग है, वो 3000 का ऐसे राइटिंग है, वो आसानी के साथ आप लिख लेंगे। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट CSS में ही कॉम्प्रीहेंशन है। अगर आपकी प्रेसी सही है तो आप 90% प्रेसी राइटिंग करके CSS एग्ज़ाम को ग्रिप कर सकते हैं। ठीक है, इस ज़मन में मैं एक बात करता चलूँ कि प्रेसी राइटिंग सिर्फ ये हमारे CSS एग्ज़ाम के लिए या PMS के लिए, ये इसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर कमिंग प्रोस्पेक्ट, फॉर योर कमिंग फ्यूचर। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें आप CSS कर लिया आपने या PMS आपने कर लिया, तो फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, अगर आपकी प्रेसी सही है, दिस इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ योर डेवलपमेंट, अगर आपकी प्रेसी सही है तो आप वहाँ भी एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एंजॉय करेंगे। तो प्रेसी राइटिंग, मैं उन स्टूडेंट से भी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, किसी बैंक में जॉब करना चाहते हैं या प्राइवेट ऑफिस में या कोई भी अपना है, मिसाल के तौर पर मीडिया है, प्रेस है, न्यूज़पेपर है या और इस किस्म की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें जो बेसिक चीज़ आएगी आपकी प्रेसी राइटिंग है। दो ही चीज़ें हैं इस दुनिया में, एक स्पोकन, दूसरा राइटिंग। अगर आपकी स्पोकन ठीक है तो आयल में आपको फ़ायदा आएगा, ठीक है। अगर आपकी प्रेसी सही है तो आयल में जो राइटिंग का पोर्शन है 250 वर्ड का और एक 150 वर्ड का है, उसको आप आसानी के साथ ग्रिप कर लेंगे। तो मेरा बेसिक मकसद ये कहने का है कि प्रेसी राइटिंग अगर आपकी सही है तो आप दुनिया में कामयाबी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो मैं आज आपको फैसिलिटेट करूँगा। आई एम ए फैसिलिटेटर। माई बेसिक एम इज़ टू मेक यू कंफर्टेबल, ईजी एंड थिंग लाइक दैट। तो प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स हैं, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं है, आपके लिए ये बहुत आसान है। तो चलें हम फिर प्रेसी राइटिंग के कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं। पहली बात जो है प्रेसी राइटिंग की वो ये है कि जब भी आप कोई प्रेसी आपको मिले उसको आप 3 दफ़ा पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ा, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। जब आप तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे आपको काफ़ी चीज़ें जो है आपके माइंड में आ जाएंगी, तो आप उसको बड़ी आसानी के साथ लिख लेंगे। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है, जब आपने प्रेसी पढ़ी, 3 दफ़ा पढ़ी, वैसे तो आप 1 दफ़ा पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको 3 दफ़ा पढ़ें। जब आपने 3 दफ़ा पढ़ ली तो आपने अंडरलाइन करना है जो इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस हैं, ठीक है, उनको आपने अंडरलाइन कर देना है। जब आपने उसको अंडरलाइन कर देना है तो आपका अगला मरहला यह है कि आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखें। कुछ तालिब इल्म ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं
प्रेसी ली, उसके कुछ थोड़े से सेंटेंस लिए, पहला लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सातवां, इसको जोड़ दिया और जोड़ के वो प्रेसी बना लेते हैं। ये मेरी बात याद रख लें कि ये एग्जामिनर जो हैं इसको एक्सेप्ट नहीं करते। इंटरव्यूअर विल नॉट एक्सेप्ट यू इफ यू ट्राई टू राइट डाउन आई मीन दैट पैटर्न। योर पैटर्न दैट मस्ट बी योर ओन लैंग्वेज। यानी आपका टेस्ट क्या है? जब आप कमरा इम्तहान में बैठते हैं, इज दैट क्लियर? तो कमरा इम्तहान में बैठने पर जब आप बैठते हैं तो ऐसा होना चाहिए कि क्या कमरा इम्तहान में बैठ के आप अपने लफ्ज़ों में, अपने वर्ड में कुछ लिख सकते हैं? अगर आप अपने वर्ड में कुछ लिख सकते हैं तो देन यू कैन मूविंग टुवर्ड्स द रोड ऑफ प्रोग्रेस। फिर अगला मरहला है कि जो प्रेसी है वो 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, प्रेसी जो है वो 1/3 होनी चाहिए। तो जब आप 1/3 लिख लें तो उसके बाद आप एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, रफ ड्राफ्ट। ठीक है, तो रफ ड्राफ्ट लिखें और अगर बेहतर हो सके, अगर आप इसको काउंट कर सकें तो ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चले तो फिर हम आगे निकलते हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने प्रेसी पढ़ी, आपने लिखी, ठीक है, आपके माइंड में ये बात आ गई कि ये प्रेसी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ये वेग है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को डील नहीं कर रही, तो फिर आप इसको दोबारा पढ़ें। तो वो चीज़ें जो आप महसूस करते हैं उनको शॉर्ट कर दें। जो बेशुमार ऐसी चीज़ें होंगी जो आप महसूस करेंगे कि ये मैंने गैर ज़रूरी लिख दी हैं। सो इनएसेंशियल राइटिंग मस्ट बी अवॉइडेड। ठीक है, और एक और बात मैं कहूँगा, ट्राई टू अवॉइड फ्रेजियोलॉजी, ट्राई टू कंडेंस फ्रेजियोलॉजी। आपके फ्रेज जो है वो देखना चाहिए कि आप किस तरह चल रहे हैं। ठीक है, यानी ये बात जो आपके ज़हन नशीन होनी चाहिए। और पहले मैंने बात कही कि आपने उसको पढ़ा, आपने महसूस किया कि ये लंबी है, ये लंबी है, तो आपने उसको काट छांट करके छोटा कर दिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लेकिन इसके बाद एक और बात भी आ जाती है कि मिसाल के तौर पर आपने प्रेसी को बहुत छोटा कर दिया, ठीक है, वो बहुत छोटा हो गया, तो उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि आप उसको एक बार पढ़ें तो आप उसको थोड़ा सा लेंथन कर सकते हैं। अब आ गई बात टेक्निक की। ये आम तौर पर स्टूडेंट नहीं जानते जब वो प्रेसी राइटिंग करते हैं। मसलन वो क्या है, यानी एग्जाम्पल जो है, इलस्ट्रेशन जो है और कंपैरिजन है जो है, इनको निकाल दें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आप प्रेसी राइटिंग लिखते हैं, आई एम ट्राइंग टू डायरेक्ट आई मीन दैट ऑफ CSS स्टूडेंट एंड PMS स्टूडेंट, when you are trying to write down I mean that the pressy, try to have this thing in your mind that you should try to exclude, निकाल दें कौन सी चीज़ों को, एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशन इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, और कंपैरिजन। यानी ये तीनों चीज़ों को निकाल देंगे तो खुद ब खुद आपकी प्रेसी अच्छी हो जाएगी, आप लिखने के काबिल हो जाएगी। फिर अगली बात क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगरेटिव स्पीच आपने अवॉइड करनी है। मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। आपने फिगरेटिव लैंग्वेज से अवॉइड करना है, ठीक है। तो फिगरेटिव लैंग्वेज मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, और आपने इससे किस तरह बचना है। और एक और बात जो बड़ी अहम है, आपके जो कमेंट्स हैं, यानी आप अपने कमेंट्स नहीं दे सकते। यू नो, इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई एम ऑफ द ओपिनियन, इफ यू वांट टू गिव योर ओन कमेंट्स, दिस इज कंप्लीटली फॉरबिडन। You should try to avoid that of the
your comments are strictly, I mean, checked, you know. So you are not supposed to give your comments. जब आप CSS एग्ज़ाम देते हैं तो CSS एग्ज़ाम जो 3000 वर्ड का ऐसे है उसमें आपने अपने कमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन प्रेसी राइटिंग में you are not allowed to give your own personal comments, your ideas and things like that. अगर ये करेंगे तो आपकी प्रेसी जो है वो तबाह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी और आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब एक और बात आई है और वो क्या है, वो ये है कि आप जो फेवरेबल और अनफेवरेबल ओपिनियन यू आर नॉट सपोज्ड टू एक्सप्रेस। कई ओपिनियन फेवरेबल है, कई अनफेवरेबल है। आपने एक जज के तौर पर उसको देखना है, तो आप यू डोंट ट्राई टू गिव दैट ऑफ योर एक्सप्रेशन that is which are favorable or unfavorable. You don't say that these things are favorable and these are not. So you should try to avoid all of this thing. और एक और बात जो मैं ये समझता हूँ, इवन CSS एग्ज़ाम, इवन PMS एग्ज़ाम और जितने भी इंटरव्यू हैं, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो याद रखिएगा आप ना एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, CSS की मैं बात कर रहा हूँ, ना आप एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और ना ही आप एक अच्छी प्रेसी लिख सकते हैं और ना ही कोई और चीज़ बेहतर तौर पर लिख सकते हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं काफ़ी स्टूडेंट्स से मेरा मिलना हुआ है जो CSS कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन्हें प्रॉब्लम आती है और फिर जाहिर है जब उन्हें प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ फिर उनका क्या हाल होगा। ठीक, तो मेरा बेसिक एम ये है कि हमें ग्रामर आनी चाहिए। अगर हम ग्रामर में कोई एरर करेंगे तो दैट इज़ पेनलाइज्ड, ये चेक हो जाएगा और आप यानी कि अच्छा प्रेसी लिख नहीं पाएंगे। और एक और बात मैं करता चलूँ, आपने ये देखना कि क्या आपकी जो प्रेसी है ये रीडेबल है और क्या ये आपकी प्रेसी है जो आप इसको यानी इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगा कि एक लेमैन जो है वो आपकी प्रेसी पढ़ता है तो उसने ओरिजिनल नहीं देखा, लेकिन उसे पता चल जाए आप क्या कहना चाहते हैं। ये भी एक तरह की एक अच्छी काविश होनी चाहिए कि मैं फिर आपको ये बात समझा दूं कि मिसाल के तौर पर एक वो आदमी लेमैन जिसने आपकी प्रेसी पढ़ी है, ओरिजिनल नहीं पढ़ा, उसको भी समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो दैट थिंग बिकम्स दैट ऑफ योर सक्सेस। और अगला क्या है, अगला जो पॉइंट है वो also very important point. Your pressing must be as a whole, one whole. ठीक है, ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए या मुख्तलिफ पैरा में नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप CSS एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको इजाज़त है कि आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन जब आप प्रेसी लिखेंगे CSS एग्ज़ाम में या PMS एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दैट मस्ट बी वन होल, वन यूनिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर यूनिटी है तो इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू पैरा, so you should try to avoid that way, writing in paragraph. Now the next point is, I'm sorry for that. अगली चीज़ जो है वो बहुत अहम है, फिर बहुत अहम है। वो क्या बात है कि you shouldn't try to use in direct form. You should try to avoid that of direct form. फर्ज करें ऑथर जो है वही ट्राई टू यूज दैट ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ऑथर जो है वो जो प्रेसी जिसने लिखी है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन लिखता है, लेकिन जब आपने उसका जवाब देना है
दैट मस्ट बी थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? आई और माई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? जब ऑथर कोई प्रेसी लिखेगा वो आई और माई से बात करेगा, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। जब आप इसको लिखेंगे तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा, ठीक है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये होगा, ही और हिज वगैरह वगैरह। फिर जब आप अपनी प्रेसी शुरू करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह कह सकते हैं, द ऑथर सेज, और अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और चेस्टन एंड जॉनसन सेज एंड थिंग लाइक दैट, और मैकेवले सेज। ठीक। फिर एक और बात जो मैंने अभी आपसे कही है कि आपने अपनी प्रेसी को 1/3 किस तरह करना है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? एक मैं सेंटेंस बोलता हूँ और वो क्या है वो सुने गौर से। देयर वर डॉग्स, कैट्स, hens, ducks, geese and pigs, barking, squealing, ये आवाज़ होती है जानवरों की, crowing, quacking and growing all over the farm yard। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है? अब इसको शॉर्ट आपने किस तरह करना है? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। देयर वर डॉग्स, कैट्स, hens, ducks, geese and pigs, barking, squealing, crowing, quacking and growing all over the farmyard। अब ये एक प्रेसी है, ये एक छोटा सा पैसेज है। अब आपने इसको शॉर्ट कैसे करना है? शॉर्ट आपने इस तरह करना है, डिफरेंट एनिमल्स, इज दैट क्लियर? डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइजेज ओवर द farmyard। इज दैट क्लियर? यानी डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स वर मेकिंग वेरियस नॉइसेज ओवर द farmyard। इज दैट क्लियर? तो चलें फिर हम आगे चलते हैं। अगला मैं आपको बताता हूँ कि हाउ यू शुड ट्राई टू अवॉइड लेंथी राइटिंग। एक और मैं जो है पैसेज बोलता हूँ, वो गौर से सुनिएगा। मसलन मैं एक लाइन बोलता हूँ, एक पैसेज छोटा सा बोलता हूँ, वो गौर से सुनिएगा। मसलन कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ, टेलर, शू मेकर एंड दोज एंगेज इन सिमिलर अदर trades had assembled there to voice grievances to seek redress। ठीक हो गया? अब ये एक पैसेज मैंने बोला है, अब आपने इसको किस तरह शॉर्ट करना है, ठीक है? मैं दोबारा बोलता हूँ, कारपेंटर ये तरखान वगैरह, ब्लैकस्मिथ लोहार, टेलर दर्जी वगैरह, शू मेकर जूते बनाने वाले, एंड दोज एंगेज इन सिमिलर अदर ट्रेड प्रोफेशन, और जो दूसरे इसी तरह के पेशों में बटे हुए हैं, ठीक है? देयर टू वॉइस ग्रीवेंसेस टू सीक रिड्रेस। यानी वो वहाँ आया है और अपनी जो आवाज़, अपनी जो पहचान, अपने बारे में बात कुछ कहना चाहते हैं। अब इसको हम किस तरह करेंगे? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन। Carpenter, blacksmith, tailor, shoemaker, and those engaged in the similar other profession had assembled there to voice grievances to seek redress। ठीक हो गया? अब आपने इसको किस तरह लिखना है, किस तरह शॉर्ट करना है? बड़ा आसान है, बहुत आसान है। यानी इसको आपने शॉर्ट करना है, आर्टिजन्स। आर्टिजन कहते हैं मुख्तलिफ पेशों से तल्लुक़ रखने वाले लोग। Artisans of various kinds had gathered there to seek the redress of their grievances। ये है इसका शॉर्ट। इन चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन राइट ए गुड पैसेज। और अगला मैं एक छोटा सा पैसेज बोलता हूँ, वो गौर से सुनिएगा। यू आर लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर एक्शन। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, ये एक पैसेज है, आपने अब इसको किस तरह शॉर्ट करना है।
यू आर लायबल टू बी कॉल्ड अपॉन टू एक्सप्लेन योर एक्शन। अब इसका बड़ा आसान आंसर है, छोटे आप जब आपने छोटा करना है तो ये होगा यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शन। इज दैट क्लियर? यू आर आंसरेबल फॉर योर एक्शन। अब अगला है, अब अगला मैं बोलता हूँ, छोटा सा एक पैसेज है, इसको आपने किस तरह शॉर्ट करना है। मसलन मैं बोलता हूँ दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल। मैं दोबारा बोलता हूँ दिस मैन इज गिवन टू द लग्जरीज ऑफ द टेबल, यानी मेज़ पर, खाने की मेज़ पर ये आदमी बहुत ज़्यादा लग्जरी करता है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट कैसे होगा? दिस मैन इज एन एपिक्योर। अब इसका ये शॉर्ट बनेगा दिस मैन इज एन एपिक्योर, यानी पहले देखिएगा और अब देखिएगा कितना फ़र्क है। यानी मैं बोलता हूँ दिस मैन इज गिवन टू दी लग्जरीज ऑफ द टेबल। अब आपने इसको सिंपल अंदाज में प्रेसी में कैसे करना है, दिस मैन इज एन एपिक्योर। ठीक हो गया। अब एक और मैं आपको एज एन एग्जाम्पल समझाना चाह रहा हूँ। एक और पैसेज है, वो सुनिए, छोटा सा पैसेज है। वन ऑफ देम इज दैट, सॉरी आई एम सॉरी, मैं शुरू में करता हूँ। यू हैव मैनी वीकनेसेस, ठीक है, कॉमा, एंड दैट यू डू नॉट वेरीफाई द फैक्ट्स। वन ऑफ देम इज दैट यू ईजिली बिलीव व्हाट पीपल टेल यू। मैं इसको दोबारा बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। यू हैव मैनी वीकनेसेस एंड दैट यू डू नॉट वेरीफाई द फैक्ट्स। वन ऑफ देम इज दैट you easily believe what people tell you। अब ये एक छोटी सी पैसेज है, इसको आपने 1/3 कैसे करना है वो सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। वन ऑफ योर मैनी वीकनेसेस इज दैट यू आर टू क्रेडुलस। यू आर टू क्रेडुलस। क्रेडुलस कहते हैं सिंपल, सादा लोग। और अगला मैं बोलता हूँ, वो बड़ा सिंपल है, गौर से सुनिएगा। राजा इज़ लाइक बाय द पीपल। अब फर्ज करें ये एक प्रेसी है, आप करना चाह रहे हैं, तो उसमें लिखा हुआ है राजा इज़ लाइक बाय द पीपल, तो ये सिंपल कहेंगे राजा इज़ पॉपुलर। इज़ दैट क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, आपने फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल फाइंड आउट योर आंसर। एक चीज़ जो मैं अभी आपसे कहना चाह रहा था वो थी यानी आई वुड लाइक टू टाइप टू डिस्कस आई मीन दैट ऑफ ए फिगरेटिव लैंग्वेज। सो यू मस्ट ट्राई टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आई मीन दैट ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज। तो फिगरेटिव लैंग्वेज यू शुड ट्राई टू हैव दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है, तो चलें हम फिगरेटिव लैंग्वेज की तरफ आते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको समझा दूँ, व्हाट इज़ फिगरेटिव लैंग्वेज। मसलन मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही फ्लू डाउन द स्टेयर। इज़ दैट क्लियर? मैंने इसको फिगरेटिवली इस्तेमाल किया। या फैमिली में इस्तेमाल करता हूँ, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, इट्स अ फैमिली। तो ये फिगरेटिव लैंग्वेज से आपने बचना है। मसलन मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप इसको गौर से सुनिएगा। ठीक है, मसलन इसमें जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, यू शुड ट्राई टू चेंज इनटू ए सिंपल एंड डायरेक्ट एक्सप्रेशन। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ जिसमें फिगरेटिव लैंग्वेज है, गौर से सुनिएगा। यानी फिगरेटिव लैंग्वेज है कि आम से आम ज़बान से हटकर जब आप लिखते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज। मैं एक पैरा बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा, इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज है। आई हैव ग्रोन अप, गौर से सुनिएगा, आई हैव ग्रोन टू फीड that the ambition which we preach and the success for which we prepare are very often nothing but a missing of the simple। अब फिगरेटिव लैंग्वेज शुरू हो गई, गौर से सुनिएगा। मिसिंग ऑफ द सिंपल रोड, ए ट्रबल वॉन्डरिंग अमंग थॉर्नी बाई पाथ एंड डार्क माउंटेन। ये सारी की सारी फिगरेटिव लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, हेयर द सेंटेंस, दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज अ फिगरेटिव स्टाइल।
सो हमें इस फिगरेटिव लैंग्वेज को अवॉइड करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। आई हैव ग्रोन टू फील दैट द एम्बिशन विच वी प्रीच and the success for which we prepare are very often nothing but a missing of the simple road। अब यहाँ फिगरेटिव लैंग्वेज शुरू हो गई। सिंपल रोड, ए ट्रबल वॉन्डरिंग अमंग थॉर्नी बाई पाथ एंड डार्क माउंटेन्स। ये सारी की सारी फिगरेटिव लैंग्वेज है। जब आप प्रेसी राइटिंग लिखें तो फिगरेटिव लैंग्वेज को अवॉइड करें। जब आप प्रेसी राइटिंग लिखें तो आप ये डायरेक्ट जो है अपना कंपैरिजन जो है, इससे एग्जांपल है, इससे अवॉइड करें। यानी फिगरेटिव लैंग्वेज को अवॉइड करें, ठीक है, कंपैरिजन को अवॉइड करें, इलस्ट्रेशन को, एग्जांपल को अवॉइड करें। अब ये जो मैंने अभी बोली है, इसकी सिंपल जो है फिगरेटिव लैंग्वेज जब हम निकाल देंगे तो 1/3 इसका ये बनेगा। गौर से सुनिएगा। द ऑथर फीलिंग इज दैट द एम्बिशन एंड द सक्सेस which people aim at often take them away from the right path and involve them in difficulties। अब ये इसमें मैंने जो है प्रेसी राइटिंग जब मैंने लिखी तो मैंने इस फिगरेटिव लैंग्वेज को उड़ा दिया। तो आप याद रखिएगा, जब आप प्रेसी राइटिंग लिखें तो फिगरेटिव लैंग्वेज को आपने अवॉइड करना है। अगर आप फिगरेटिव लैंग्वेज को अवॉइड करेंगे then definitely you can write down a good essay। नॉर्मली होता ये है कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि फिगरेटिव लैंग्वेज है क्या। यानी आम ज़बान से हट कर, मगर मैंने अभी आपको एक मिसाल दी, कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, इट्स साइमरी, ही फ्लू डाउन द स्टेयर, इट्स अ मेटाफर। सो मेटाफर साइमरी को अवॉइड करना जब आप प्रेसी राइटिंग लिखें। मैं एक दफ़ा फिर बोल देता हूँ, गौर से सुनिएगा। आई हैव ग्रोन टू फील दैट द एम्बिशन विच वी प्रीच एंड द सक्सेस फॉर विच वी प्रिपेयर आर वेरी ऑफन नथिंग बट ए मिसिंग ऑफ द सिंपल रोड। यहाँ से फिगरेटिव लैंग्वेज शुरू हो गई। सिंपल रोड, ए ट्रबल वॉन्डरिंग अमंग थॉर्नी बाई पाथ एंड डार्क माउंटेन्स। ये इसकी की सारी है। यानी रोड से लेकर ट्रबल वॉन्डरिंग अमंग थॉर्नी बाई पाथ एंड डार्क माउंटेन, ये सारी की सारी फिगरेटिव लैंग्वेज है। अब आपने इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे लिखना है वो मैं बोलता हूँ। द ऑथर फीलिंग इज दैट द एम्बिशन एंड द सक्सेस विच पीपल एम एट ऑफन टेक दम अवे फ्रॉम द राइट पाथ एंड इन्वॉल्व दम इन डिफिकल्टीज। अब ये है सारा का सारा मसला। अगर आप मेरे जो ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छी प्रेसी राइटिंग लिख सकते हैं। मैंने ख़ास तौर पर वो तालिब इल्म जो इंग्लिश से भागते हैं, मैंने उर्दू में इसलिए किया है ताकि आपको ये बात क्लियर समझ आ सके अच्छी तौर पर, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जब आप कोई भी प्रेसी लिखेंगे तो आप इसको आसानी के साथ लिख लेंगे। इज़ दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना, बाकी हम करेंगे फिर कल।